नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल के यूजीसी नेट विद मोहन परिवार में आप सबों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े, मेरे वीडियोस को देखें और आपके द्वारा सुझाए गए कमेंट के माध्यम से हमें प्रदान करें कि और मैं आपके लिए क्या बेस्ट ला सकता हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण युग, खाद्य उत्पादक। प्रस्तर युग के बारे में हम पहले ही सेशन में पढ़ चुके हैं कि उस समय का मानव गुफाओं में रहते थे, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर बहुत कम था, इसलिए उस युग को हिम युग कहा जाता था। और उस समय का मानव पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर करते थे। यह जो हिम युग के नाम से जाना जाता है, इसमें मानव शिकार के लिए कुल्हाड़ियों का भी उपयोग करते थे। अब हम देख रहे हैं कि शिकारी के साथ साथ अब वो नवपाषाण युग में खाद्य उत्पादक बन गया है, जिसमें वो पशुपालन के साथ साथ खेती भी करना सीख रहा है। ठीक है, तो इस सेशन में हम पढ़ते हैं नवपाषाण युग। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 9000 ईसा पूर्व के समय नवपाषाण युग आरंभ हो चुका है। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम अपने बुक्स में लिखते जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिनका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ है, लेकिन भारत के महाद्वीप में ऐसी बस्तियां मिली हैं जहां नवपाषाण युग की समय का जो काल मापन किया गया है वो 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, ये जो मिला है इसके बारे में हम देखते हैं, ये कहाँ मिला है। नवपाषाण साइट्स जो उत्खनन के माध्यम से हमें पता चलता है, ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित मेहरगढ़ में। ये एक क्वेश्चन बन रहा है कि मेहरगढ़ जो उत्खनन का साइट से वो कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर ये अवस्थित है मेहरगढ़। ठीक है, आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृत भांड का प्रयोग नहीं करते थे। मतलब कि 5000 ईसा पूर्व से पहले यहाँ का जो जनजीवन में यहाँ का व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस समय ये मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं करते थे। मृत भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। ठीक है, विंध्य पर्वत के उत्तरी पठारों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व से पुराना बताया जाता है। नवपाषाण काल के स्थल जो मिले हैं विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर, यानी कि पठारों के नजदीक, ये 5000 ईसा पूर्व से पुराना बताया जाता है। ठीक है, कितना पुराना? 5000 ईसा पूर्व पुराना। ठीक है, यहाँ हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान में अवस्थित मेहरगढ़ है। ये नवपाषाण कालीन साइट्स हैं जो उत्खनन में मिले हैं। ठीक है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में यह स्थल महज 1000 ईसा पूर्व है। मतलब कह सकते हैं कि इनका जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन से मिले हुए इनके बस्तियों के बारे में कि सब जगह का अलग अलग काल मापन बताया गया। हो सकता है वो अपने काल मापन के अनुसार ही भारत के अन्य क्षेत्रों में इधर से उधर आगमन किए होंगे, क्योंकि ये जो देखते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़, यहाँ का जो उत्खनन में मिले हैं मृत भांड और उनसे जुड़े जो
टूल्स हैं ये 5000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। और जो दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां मिले हैं ये 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। साथ ही साथ भारत के कुछ दक्षिण भाग में जो साइट्स मिले हैं वो 1000 ईसा पूर्व पूर्व के हैं। तो समय समय के साथ इनके काल मापन में भी समय का अंतर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करते थे। मतलब कि पहले जब हम प्रस्तर युग में थे, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल में, तो उस समय की जो मानव थे वो उतने सुडौल एवं परिष्कृत औजारों का उपयोग नहीं करते थे। उनका जो औजार जो होता था पॉलिशदार नहीं होता था और बड़े बड़े होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ और मानव ने अपने जीवन को एक अस्थायी रूप में रहना आरंभ किया, तब इन्होंने अपने यातायात नहीं बोलेंगे, मतलब कि पशुपालन और उत्पादन के माध्यम से जब इन्होंने खेती करना आरंभ किया होगा, तो इन्होंने जो औजार बनाए हैं उन औजारों को पॉलिश करके थोड़ा सा सुनिश्चित ढंग से विकसित किए। ठीक है, इनका जो मुख्य भूमिका निभाता था उसमें इनका जो ये पत्थर की कुल्हाड़ी है ये बहुत ही यूज में आया करते थे। ठीक है, ये कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाए गए हैं। इनका ये जो कुल्हाड़ी है देश के विभिन्न इलाकों में पाए गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम करते थे। काटने के साथ साथ और कई तरीके के काम भी इन कुल्हाड़ियों के माध्यम से करते थे। पौराणिक कथाओं में परशुराम ने कुल्हाड़ी से लड़ने वाले एक महान योद्धा हो गए हैं। ये परशुराम के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। ठीक है, नव पाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी वस्तुओं के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं। मतलब नवपाषाण काल के युग में उनका जो कुल्हाड़ी है उनके उपयोग के आधार पर उनकी बस्तियों को 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र में देखते हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी, उत्तर से पश्चिम की ओर, फिर है उत्तर से पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजार में वक्रधारा की त्रिकोण कुल्हाड़ियां हैं। ये जो उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजार के बारे में जो बताया गया है, तो इनका जो औजार था वक्र के धार में त्रिकोण कुल्हाड़ियां थी। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी समूह के कुल्हाड़ियां जो थे वो पॉलिशदार पत्थर की होती थी जिसमें त्रिकोण दस्ता लगा हुआ था, पकड़ने के लिए दस्ता लगा रहता था। ठीक है, कभी कभी स्कंध हो भी लगे होते थे, मतलब पकड़ने के लिए मजबूत हाथ जैसा लगा रहता था जिससे कुल्हाड़ियों को अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। ठीक है, दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियां के बगल अंडाकार होती और हस्ता नुकीला होती थी। मतलब कि इनकी जो कुल्हाड़ियां होते हैं जिसमें बेंट भी लगा रहता है, वो समय समय के अनुसार ये अपने सुविधा अनुसार बना लिए थे। ठीक है, तो दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों को अगर हम देखें तो ये अंडाकार और हस्ता नुकीला होती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषता हैं।
जैसे गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढा घर। उत्तरी पश्चिमी साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कश्मीर के नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषता को बताता है। ये गर्तावास के बारे में बताया गया है। गर्तावास मतलब एक ऐसा घर जो मतलब गड्ढे में खोद कर बनाया गया हो। मृतभांड की विविधता मतलब ये मिट्टी के बर्तन बहुत प्रकार के पाए गए हैं, ठीक है। एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के। ये अलग अलग प्रकार के पाए गए हैं। मिट्टी और हड्डी के औजार का प्रकार और सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। मतलब उस समय मिट्टी और हड्डी के औजार का भी उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है बुर्जा होम, जिसका अर्थ है जन्म स्थल। ये जो बुर्जा होम है कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। ये नवपाषाण कालीन सभ्यता के साइट्स हैं जिसके बारे में बताया गया है। बुर्जा होम, बुर्जा होम को जन्म स्थान भी कहते हैं। यह कश्मीर के उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर की दूर पर है। ये जो बुर्जा होम है कश्मीर के 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर है, ठीक है। वहाँ नवपाषाण लोग एक झील के किनारे गर्तावासों में रहते थे और शिकार के लिए मछलियों पर जीते थे। ये कश्मीर के नवपाषाण काल के ये जो लोग हैं बुर्जा होम, यहाँ से जो गर्तावास मिले हैं यहाँ पर इनके लोगों को ये अगर हम जानते हैं तो ये शिकार और मछली पर ही जीते थे। लगता है कि वे खेती से परिचित थे। मतलब ऐसा मालूम होता है कि खेती भी करते थे, ठीक। एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफाफा गुफकाल गुफकराल गुफकराल कुलाल अर्थात कुम्हार का गुफा। मतलब ये ऐसा है जो कि श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थल अवस्थित है। ये गुफकराल श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। नवपाषाण युग का ये जो महत्वपूर्ण चरण है जिसमें हम देखते हैं कि नवपाषाण युग के लोग पशुपालन के साथ साथ अब कृषि कार्य भी करने लगे हैं, जिसके माध्यम से वे अब इधर उधर न भटक कर एक अस्थायी रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं नवपाषाण कश्मीर के नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु इससे भी मजेदार बात यह है कि यह हड्डी के बहुत सारे औजार और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। ये जो कश्मीर का नवपाषाण युगीन ये जो लोग हैं ये पत्थर को पॉलिशदार बना कर भी औजारों का उपयोग करते थे। साथ ही साथ जो पशु मर जाते थे उनकी हड्डियों को पॉलिश करके हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण युग कालीन सभ्यता के बारे में, जब मानव शिकार को छोड़ पशुपालन और खाद्य उत्पादक बन गया है, ठीक है। जहाँ प्राचीन मात्रा में हड्डियों की उपकरण पाया गया है। कहाँ? ये नवपाषाण कालीन ये जो साइट है गुफकराल, यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। भारत के एक ऐसा मतलब एक स्थान ऐसा है चिरांद जो गंगा के किनारे पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। ये चिरांद एक नवपाषाण कालीन साइट्स हैं जो पटना के लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये उपकरण हिरण के सींगों के हैं और परिवर्तित नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। ये जो चिरांद स्थल है पटना के साइट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हिरण के सींगों का भी उपयोग अपने औजार के रूप में किया करते थे, क्योंकि इनका जो हिरण का जो सींग देखते हैं बहुत ही लंबा होता है, जिसके वजह से ये लोग
शिकार में इनका उपयोग करते होंगे। ठीक है, देखते हैं। इस बस्ती यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन चार नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली मैदान उपलब्ध थी और यहाँ पत्थरों के औजार की कमी ध्यान योग्य है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस समय का मानव अगर बसा होगा ये चिरांद स्थल में, तो यहाँ ऐसा बताया जाता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं और यहाँ चार नदियां हैं, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। इन नदियों के किनारे इन्होंने बसा क्योंकि यहाँ की ये जो भूमि है काफी ही उपजाऊ थे, क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत सारे मिट्टी नदी के किनारे आ जाते हैं और यहाँ कृषि कार्य के लिए अच्छे उपयोग किए जाते थे। ठीक है, तो चिरांद के बारे में पढ़ चुके हैं, नवपाषाण कालीन युगीन सभ्यता का साइड से, जो कि पटना पटना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं बुरजा होम के लोग उखरे धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। मतलब कह सकते हैं कि उस समय ये जो कश्मीर का बुरजा होम है, यहाँ के लोग जो अपनी मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे, तो इन्होंने जो ये मिट्टी का बर्तन का उपयोग किए हैं, ये रुखड़ा टाइप का है, मतलब उतना स्मूथ तरीके से नहीं बनाया गया। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ के लोग कब्रों में पालतू कुत्तों को भी अपने मालिकों के साथ दफनाए दफनाए गए हैं। मतलब खुदाई से ऐसा मिला है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। इससे ये पता चलता है कि वे उस समय लोग अपने प्रिय वस्तुओं को भी मृत्यु के उपरांत अपने कब्रों में प्रदान कर देते थे। ठीक है, उनकी पसंद की चीजों को भी मृत्यु के उपरांत उनके कब्र के साथ दे दिए जाते थे। गड्ढे में रहने और पालतू कुत्तों को उसके मालिकों की कब्रों को दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद ही नहीं थी। मतलब कह सकते हैं कि इस समय नवपाषाण कालीन युगीन लोगों में से ये ऐसा बुर्जा होम एक ऐसा साइट है जहां मालिक के साथ कुत्तों को दफना दिया जाता था। ऐसा स्थल भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं बुर्जा होम का ये जो तिथि है, ये नोट कर लेंगे। ये 2400 ईसा पूर्व है, किंतु चिरांद चिरांद में ये जो मिली हड्डियां हैं, इसका जो तिथि है 1600 ईसा पूर्व से पहले नहीं रखा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि बुर्जा होम का ये जो कुत्तों के साथ मालिकों को दफनाया गया जो अवशेष मिले हैं, इसमें जो बुर्जा होम है, यहाँ के जो तिथि निर्धारण किया गया है 2400 ईसा पूर्व है। किंतु ये जो पटना का ये चिरांद स्थल है जहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं, ये 1600 ईसा पूर्व से अधिक नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो गर्तावास है कश्मीर का बुर्जा होम, ये गर्दावास को हम गड्ढों वाला घर भी कहते हैं। ठीक है, यही है कश्मीर का बुर्जा होम का ये स्थल। ठीक है, तो आगे की ओर पढ़ते हैं। संभवतः ये औजार पाषाण ताम्र अवस्था की है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो औजार है, जिस समय मानव पत्थर और तांबे की धातुओं के बने औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के लोग का दूसरा समूह दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के दक्षिणी में रहता था। ये नवपाषाण युग के लोग का एक दूसरा जो समूह है दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भाग में रहता था। यहाँ के लोग
यहाँ के लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट पहाड़ियों के ऊपर पठारों पर बसते थे। ठीक है, ये बुर्जा होम से प्राप्त नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार के बारे में देखते हैं कि इसका हड्डी का औजार कैसा है। देख सकते हैं हड्डियों का औजार, ये हड्डी से निर्मित किया गया है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला देख सकते हैं। 6 औजार को दिखाया गया है। ये अपने आवश्यकता अनुसार किसी को नुकीला, किसी को छोटा, किसी को धारीदार बनाया है। ये बुर्जा होम से प्राप्त किया गया पाषाणकालीन हड्डियों का औजार है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पत्थर की कुल्हाड़ियां का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। मतलब ये पत्थर का जो कुल्हाड़ियां थे, इन्हें अपने सुविधानुसार अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग नुकीले धारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी की मूर्तियां फिरंगियों से प्रकट होता है कि ये बहुत से जानवर पालते थे। मतलब वहां पर जो खुदाई के उपरांत जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, उनसे पता चलता है कि बहुत सारे जानवर पालते थे। ठीक है, उसके पास गाय, बैल, भैंस और बकरी होती थी। उस समय का मानव गाय, बैल, भैंस भैंस नहीं, भेड़ और बकरी का भी पालन करते थे। ठीक है, वे सिलबट्टे का भी प्रयोग करते थे, जिसका जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। सिलबट्टे जो आजकल का जो सिलबट्टा है, जिसको हम मसाला पीसते हैं, लोढ़ी पाटी बोलते हैं, वो सिलबट्टा उस समय अ, प्रयोग करते थे, जिससे पता चलता है कि वो अनाजों को पीस करके वो अपने आवश्यकता अनुसार अ, भोजन के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है, अनाजों को पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग। तीसरा स्थल नवपाषाण युग के औजार मिले हैं असम की पहाड़ियों में। असम की पहाड़ियों में भी नवपाषाण युगीन औजार मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण औजार भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय के गारो पहाड़ियों पर भी पाए गए हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो येलो रंग से और ग्रीन रंग से जो हाईलाइट किया गया है, ये उत्खनन के उपयोग की वस्तुएं एवं उन साइटों को भी हाईलाइट किया गया है जो वहाँ के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, इन्हें हम अपने आवश्यकता अनुसार लिख लेंगे। ठीक है, ये जो नवपाषाण युग की ये जो पहाड़ियां हैं, असम में भी पाया गया है और मेघालय के क्षेत्रों में भी पाया गया है। ठीक है, विंध्य की उत्तरी पर्वत पर मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जिले में भी कई नवपाषाण स्थल पाए जाते हैं। पहले देखें कि नवपाषाण युगीन ये जो मिला है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में। उसके बाद देखते हैं कश्मीर के बुरजा होम में अ, एवं नवपाषाण स्थल गुफकराल, ये भी हैं श्रीनगर के 41 किलोमीटर की दूरी पर। फिर अब देखते हैं कि ये जो चिरांद एक स्थल है गंगा के किनारे, पटना 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये देखते हैं बुरजा होम में भी रूखड़ धूसर मृत भांडों का प्रयोग को पाते हैं पशुओं के साथ। पशुओं के साथ में देखते हैं कि ये इन इनके कब्र को जब खुदाई के माध्यम से देखा गया है, तो मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं क्या क्या मिले हैं। इनका जो बुर्जा होम है, इनका जो तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व बताया गया है। लेकिन जो ये पटना का ये चिरांद स्थल है जहाँ हड्डियों की औजार मिले हैं, यह 1600 ईसा पूर्व से नहीं, पहले का नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ का मानव हड्डियों के बने औजारों का भी उपयोग करने लगे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने रहने के लिए कई गर्तावास का भी निर्माण किया है। ऐसा
मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले में नवपाषाण स्थल पाए गए हैं। ठीक है, इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ यहाँ ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी से ही चावल का उत्पादन होता था। मतलब नवपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ के लोग ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी में ही चावल का उत्पादन करते थे। ठीक है, जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थानों का उत्खनन हुआ है, वहां मतलब उनमें प्रमुख है कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडडल, पिक्लिहल, संगनकुल्लू, टी नरिसपुर और टैक्कलकोट, तमिलनाडु के पय्यपल्ली। ये सारे हैं नवपाषाण कालीन सभ्यता के उत्खनन के प्रमुख साइट्स, जहां पर नवपाषाण कालीन स्थलों का उजागर किया गया है। ठीक है, उतनूर आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, जहां से जाना पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रखी जा सकती है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल जो है नवपाषाण कालीन स्थल, इनका जो काल मापन है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच बताया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक के पिक्लिहल ये नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। यहाँ बताया जा रहा है कि नवपाषाण कालीन ये जो निवासी हैं कर्नाटक के, ये पशुपालक हैं, गाय, बैल, बकरी, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, क्या पालते हैं? गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सारे पालते हैं। कहाँ? नवपाषाण कालीन सभ्यता का ये जो साइट से कर्नाटक का हल यहाँ से। ठीक है, वे खंभे और खूटे गाड़ गाड़ कर मवेशियों के बाड़े बनाते हैं और उसके बीच मौसमी शिविरों में रहते हैं। इन बाड़ों में गोबर जमा करते हैं, फिर उस सारे शिविर स्थल को आग लगाकर उसे साफ कर देते हैं ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाएं। पिकली हल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। ये जो राजस्थान का पिकली हल नवपाषाण कालीन युगीन सभ्यता का जो निवासी पशुपालक थे, तो ये यहाँ पर पशुपालन के दौरान जब ये शिविर लगाते थे तो गोबरों को एक जगह जमा कर देते थे। जमा करने के बाद जब फिर वो आगे की ओर बढ़ते थे तो उन गोबरों को यहाँ जलाकर साफ कर देते थे। ठीक है, ये इनकी खुदाई से यहाँ पर निवास स्थान एवं राख के ढेर मिले हैं। कहाँ पर? ये कर्नाटक का पिकलीहल। यहाँ से नवपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। यहाँ बताया जा रहा है कि नवपाषाण युगीन यहाँ का जो निवासी थे सबसे पुराने समुदाय कृषि समुदाय के थे। वे पत्थर के कुदालों और खोदने के लिए डंडों से, जिसके एक और एक सीधी किलोग्राम वजन के प्रस्तर वलय लगे होते थे, जमीन को तोड़ते थे। ठीक है, जैसे कि हम कुदाली से किसी खेत को कोड़ते हैं, मतलब गांव के इलाकों में देखते होंगे कुदाली से जब खेती किया जाता है तो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को निकाल देते हैं। तो उस टुकड़ों को जब छोटे छोटे तोड़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए कोई वजनदार चाहिए ना, तो यहाँ देखते हैं कि कुदाल का पीछे का जो हिस्सा होता है उससे मार करके उसको तोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय का जो पत्थर का जो कुदाल पाया गया है वो गोलाकार होता था, जिससे जमीन को तोड़ते थे। ठीक है, पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। पॉलिशदार औजार के अलावा वो छोटे छोटे औजार का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और
सरकंडे के बने गोल या आयताकार घरों में भी रहते थे। वे जो मुख्य रूप से जो रहते थे तो उनका जो घर गोलाकार या फिर आयताकार होता था। ठीक है, ये जो इनका जो घर होता था मिट्टी और सरकंडे के बने होते थे, मतलब मिट्टी और घास फूस के बने हुए दीवारों से होते थे। ठीक है, बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वाले की संपत्ति पर सामुदायिक प्रभुत्व होता था। जो गोल घर में जो रहता था ना, जिसका घर गोल जैसा होता था, थोड़ा ज्यादा अमीर होता होगा। ठीक है, जो भी हो, इतना निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग, ये नवपाषाण युग का ये जो है मैप, नवपाषाण युग का प्राचीन स्थल वर्तमान में कहाँ कहाँ है, ये जो गुड़गांव में श्रीनगर के यहाँ पे बताया गया है। ठीक ना, मेहरगढ़ यहाँ है। ठीक है, ये ये सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, ये पटना, पटना, ठीक, पटना, और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये नवपाषाण युग का क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, ये हम मैप देख लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अस्थायी रूप से घर बनाकर बसाने वाले वो चले थे। मतलब नवपाषाण युग का ये जो लोग हैं अस्थायी रूप से अब घर बनाकर रहने लगे थे। ठीक है, रागी और कुल्थी पैदा करते थे। वे अब मौसमी फसलों को भी उगाने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ देखते हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ यहाँ पड़ता है, यहाँ ये मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ ये उस समय नदी का क्षेत्र था, जिसके वजह से यहाँ के लोग ज्यादा उन्नत थे। क्योंकि नदियों में जो बाढ़ आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टियाँ भी लेकर आते हैं, और वो मिट्टियाँ काफी उपजाऊ होते हैं। इसलिए यहाँ यहाँ के लोग जो बताया गया है काफी उन्नत होते थे। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, वे गेहूं, जौ, रुई उगाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। वे गेहूं, जौ और रुई को उगाते थे और कच्चे ईंटों के घरों में रहते थे। ठीक है, उनका जो घर जो होता था कच्चे ईंटों का बना होता था। चूंकि नवपाषाण अवस्था के कई स्थिरवा स्थिरवासी अनाजों की खेती से परिचित हो गए थे और पालतू पशुओं भी रखने लगे थे। उस समय, किस समय, नवपाषाण युग की अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का मानव खेती के साथ साथ पशुपालन भी बन चुके थे। ठीक है, इसलिए अनाज रखने के लिए बर्तनों की जरूरत हुई। अब ढेर सारा अनाज हो जाएगा तो उसको रखने के लिए बर्तन चाहिए ना। जैसे आजकल हम स्टील का, स्टील नहीं बोल सकते हैं, लोहे का कुछ किस्म का जो बना हुआ आता है गोल जैसा। ठीक है, उसमें हम रखते हैं। फिर पकाने और खाने पीने की पात्रों की व्यवस्था हुई। खाने पीने के लिए भी बर्तन की आवश्यकता हुई होगी। अतः कुम्हकारी सबसे पहली अवस्था दिखाई गई है। तो कुम्हारों ने अपने चाक के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, आरंभ में हाथ के बनाए गए मृत भांड मिलते हैं। मतलब खुदाई के उपरांत नवपाषाण कालीन, ये जो साइट्स हैं जहाँ हम खुदाई करते हैं, मतलब खुदाई हुआ है, वहां से हम मिट्टी के बने हुए मिट्टी के जो बने हुए बर्तन मिले हैं वो सबसे पहले हाथों से बने हुए मिले हैं। उसके बाद फिर चाक से बनने लगे। चाक जो आज कल भी हम देखते हैं, कुम्हार लोग एक गोल जैसा होता है, उसको घुमा करके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृतभांड, धूसर मृतभांड और मध्यवर्ग मृतभांड शामिल है। इनकी जो मिट्टियों का जो बर्तन मिला है, इसमें और काला मिट्टी का बर्तन मिला है। एक धूसर मृत भांड, मतलब कि उतना सुंदर नहीं है। ठीक है, मतलब क्वालिटी के अनुसार इनका विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के सॉल्ट, कुल्हाड़ियां, बसूले, छेनी आदि
औजार उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर के पहाड़ियों के इलाकों में पाए गए हैं। नवपाषाण युग के ये जो साइट का जो उत्खनन हुआ है उसमें सेल्ट, कुल्हाड़ी एवं बसूली, छेनी, इन सारे औजारों का उपयोग किया जाता था। ये जो औजार मिला है उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी के इलाकों में पाए गए हैं। ठीक है, ये सब हाईलाइट किया हुआ इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, कि नवपाषाण युग के जो साइट्स हैं वहाँ पर क्या क्या मिले हैं, तो ये सब वन लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि नवपाषाण युगीन साइट्स जो हुए हैं वहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कुल्हाड़ियाँ, बसूली, छेनी, ये सब पाए गए हैं। ठीक है, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्च उच्च दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिनका कारण यह है कि उन किस्म के पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। ये जो है देखते हैं मध्य प्रदेश के उच्च दक्कन के प्रदेशों के बारे में। यहाँ आमतौर पर बस्तियों का अभाव होता है क्योंकि इनके उपयोग की ये जो वस्तुएं थे, कुल्हाड़ियाँ, उनको बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए थे उतने अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से वे अपने पत्थरों को कृषि कार्य में उपयोग नहीं लाते थे। उस वजह से यहाँ का ये जो घनत्व जो पाया गया है बहुत कम पाया गया। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि 9,000 ईसा पूर्व और 3,000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई। मतलब कि कह सकते हैं कि 9,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि जो है इसमें पश्चिम एशिया में तकनीकी का बहुत प्रगति हुआ। ठीक है, क्योंकि इस अवधि के लोग खेती, बुनाई, कुम्हकारी, भवन निर्माण, पशुपालन और कौशल विकसित किया। इस समय में लोगों ने मिट्टी के बर्तन को बनाना स्टार्ट किया, अपने घरों का निर्माण, पशुपालन, इन सारी चीजों को सीख कर अपनी जीवन अवस्था को थोड़ा और सुगम और सुनिश्चित करना आरंभ किया। ठीक है, फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण युग ईसा पूर्व छठे सहस्त्राब्द के आसपास शुरू हुआ। ये जो शुरू हुआ कब हुआ? नवपाषाण युग ईसा के छठे सहस्त्राब्द के आसपास। ठीक है, चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस महाद्वीप में इस अवधि में उगाए जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। ये जो है नवपाषाण युगीन ईसा के छठे सहस्त्राब्द के आसपास कृषि कार्यों में भी उन्नत अवस्था का विकास हुआ तथा इन लोगों ने फसलों के साथ साथ अपने गांवों को अनेक भागों में भी बसाना शुरू कर दिए, जिससे ये अपने अपने स्थानों पर बसकर कृषि एवं पशुपालन करने लगे। ठीक है, लगता है यहाँ का मानव सभ्यता का द्वार का पांव रखा। मतलब कि कह सकते हैं कि इस समय इन्होंने अपनी सभ्यता व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कृषि कार्य, पशुपालन, इन सब को बढ़ाने के लिए वो अपने क्षेत्र का आगे की ओर एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान की ओर प्रसार करने लगे या उन क्षेत्रों की ओर जाने लगे। ठीक है, प्रस्तर युग के लोग की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के औजार और हथियारों पर आश्रित रहना पड़ता था, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बनाते थे। जब प्रस्तर युग के बारे में हम देखते हैं, पूरा पाषाण काल, उस समय का ये जो मानव था वो पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर थे, क्योंकि उस समय का ये जो इनका जो औजार था पूर्णतः पत्थर के बने होते थे और बहुत भारी भी थे, या फिर कह सकते हैं कि उनका जो औजार है उतना सुनिश्चित ढंग से विकसित नहीं थे, जिसके वजह से वो अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में नहीं जाकर बसते थे। ठीक है, वे पहाड़ियों के ढलानों, शैलाश्रियों और पहाड़ियों के युक्त नदी घाटियों में अपना निवास करते थे।
उस समय का मानव पूरा पाषाण काल, ये प्रस्तर युग जो है, उस समय का मानव पूरा पाषाण काल के समय में जो मानव थे, ये पहाड़ी के ढलानों और पहाड़ियों की गुफाओं और नदी किनारे घाटियों पर ही निवास करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्हें पानी 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 पीने की व्यवस्था के साथ साथ जंगली पशु भी पानी पीने के लिए आते थे नदी किनारे, और उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, वे काफी प्रयास के बावजूद सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने में किसी तरह जीवन निर्वाह या बसर कर सके। ये नवपाषाण युग की ये जो मानव है, वे अपने जीवन को सुनिश्चित ढंग से जीने के लिए कृषि कार्य तो करने लगे, लेकिन उतना ही उपज कर पाते थे जितना उनका जीवन यापन अच्छी तरीके से गुजर बसर होते थे, तो आप तक कर पाते थे। ठीक है, तो अब तक के इस सेशन में हमने प्रस्तर युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का चैप्टर वाइज अध्ययन किया है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये सेशन में और क्या कमियां रह गई हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, एवं अपने दोस्तों को भी ये सेशन शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। अब तक हमसे जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर आगे की वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।